तो आज हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यू बनाने वाले हैं, यानी कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड रहता है कि कौन सा फ्रंट व्यू होगा, कौन सा साइड व्यू होगा और कौन सा टॉप व्यू होगा। बस आपको उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक तरीके से बैठकर देखना है और आपको जो दिखता है उसे आपको अपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर देना है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कौन सी व्यू कहाँ पर बनती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये इस तरह से कुछ होता है अरेंजमेंट। ये हमारी XY लाइन होती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है, टॉप व्यू उसके ठीक नीचे, और राइट साइड में लेफ़्ट हैंड साइड व्यू और लेफ़्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू बनता है। तो यहाँ पे जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं इसमें भी वही होगा। अब एक बार में क्वेश्चन के हिसाब से एक बार में या तो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू दिया रहेगा या तो राइट हैंड साइड व्यू दिया रहेगा। इसका मतलब या तो ये हिस्सा बनेगा या तो ये हिस्सा बनेगा या तो सिर्फ ये हिस्सा बनेगा। तो इस केस में आपको पहचानना होगा कि हमें क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड व्यू दिया है या राइट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है। तो अगर आपको पहचानना हो तो आप देख लीजिए, ये फ्रंट जो है वो लेफ़्ट साइड में बना है और जो साइड व्यू है वो राइट साइड में दिया है, यानी कि हमें राइट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है और फर्स्ट एंगल में राइट हैंड साइड व्यू लेफ़्ट में बनता है। यानी कि इसमें हम लेफ़्ट साइड में हम राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे और राइट साइड में फ्रंट व्यू बनाएंगे और फ्रंट व्यू के ठीक नीचे टॉप व्यू बनेगा। तो यहाँ से हमें ये डिसीजन हो गया है कि कौन सा व्यू कहाँ पर बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आप इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे फ्रंट लेफ़्ट में लिखा है, साइड राइट में लिखा है, यानी कि हमें राइट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है और राइट हैंड साइड व्यू लेफ़्ट में बनता है। यानी कि इसमें हम आ जाएंगे तो यहाँ हम अपना राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहाँ पे टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम फ्रंट व्यू बनाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रंट से अगर हम देखते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं, आप यहाँ पे खड़े और यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो आपको कौन कौन सा एरिया नज़र आता है। तो जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, इसे मैं शेड कर देता हूँ। यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी, यानी कि ये दूरी कितनी है। ठीक है, तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको इसकी कुल लंबाई पता चल जाएगी और कुल लंबाई कितनी है, 70 है, जैसे कि हमने देखा इससे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 70 है, तो सबसे पहले इस 70 को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू यहाँ बनता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक 70 बनाना होगा। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। ये हमारा वो XY लाइन है और ये हमारी दूसरी एक्सिस है जो साइड व्यू और फ्रंट व्यू को अलग करती है। तो इसे बनाने का तरीका क्या है कि आप इसकी एक लंबाई ले लें और इसको एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दें जो बीच से गुजरेगी। इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी 10 mm रखते हुए एक और लाइन खींचें और इन दोनों के बीच की दूरी को 10 mm रखते हुए एक और लाइन खींचें। इसी तरह से इन दोनों के बीच की दूरी 10 mm, इधर लाइन खींचा और इधर की दूरी को 10 mm रखते हुए इधर खींच लिए। अब ये लाइन जो हम खींच रहे हैं वो कितनी लंबी खींचनी है, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट में जो सबसे लंबी डायमेंशन होगी उससे आप 10 mm ज़्यादा खींच दीजिए, या फिर उसके बराबर भी खींचेंगे तो चलेगा, लेकिन 10 mm ज़्यादा खींच दीजिए। तो जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में इसकी जो सबसे लंबी डायमेंशन है वो 70 mm है, बाकी दो 40 और 40 है, तो 70 mm है। तो आपको कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 खींचना होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 80 और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 80 और इस पॉइंट से भी लेकर 80 खींचना होगा। हालांकि इधर जगह नहीं है, वैसे भी इधर 80 से ज़्यादा होने नहीं वाला है, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो 80 खींच लीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रंट से देखने पे हमें ये चीज़ें, ये सारे जो मैंने भाग अभी शेड किया है वो सारे भाग नज़र आएंगे। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 70 mm है। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले 70 mm का एक बेस बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बेस बनाइए 70 mm का। इसके बाद आप ऐसे देख रहे हैं तो ये एरिया आपका लेफ़्ट हो गया और ये एरिया राइट हो गया, यानी कि आपके लेफ़्ट साइड में जो आपको ये नज़र आ रहा है वो 10 mm ऊंचा है। तो यहाँ से आप 10 mm ऊपर जाइएगा और इसके राइट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ से ये कितना ऊंचा जा रहा है, 40 mm, यानी कि इस तरफ हम 10 mm लेंगे और इस तरफ हम 40 mm लेंगे। और आपको लेते समय ये ध्यान रखना है कि इस तरफ जो आप ये लाइन लेंगे ये वो बिल्कुल सटीक परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इस तरह से हमें बेस मिल गया और इसकी कुल हाइट भी मिल गई। ठीक है, अब आप अगर अपने फिर लेफ़्ट साइड देखेंगे
तो ये जो 10 mm हमने खींचा वो यहाँ पे है। इसके बाद 10 mm के बाद ये इधर अंदर कितना आ रहा है, वो 20 mm आ रहा है। तो इससे भी हम अंदर 20 mm ले लेते हैं। तो 20 mm ले लीजिए। तो ये 20 mm हो जाने के बाद हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, हमें इसकी चिंता करनी है, क्योंकि हमें ये वाला एरिया नज़र आ रहा था और ये एरिया से ही ये लाइन जुड़ा हुआ है, तो इसकी चिंता करनी है। लेकिन ये लाइन कितना लंबा है हमें नहीं पता, तो फिलहाल के लिए इसे अभी हम छोड़ देते हैं। हम इधर चले आते हैं। तो इधर जो ये 40 mm पर नज़र आ रहा है आपको, वो आप यहाँ पे खींच चुके हैं। तो 40 mm के बाद इस पॉइंट के बाद आप देख रहे होंगे कि आपको इधर एक लाइन जाती हुई नज़र आ रही है जो कि 15 mm की है। यानी कि ये राइट साइड वाले पॉइंट से, यानी कि आपके राइट साइड वाले पॉइंट से एक लेफ़्ट की तरफ लाइन जा रही है, यानी आपके लेफ़्ट जा रही है। तो इधर से भी हम किधर जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे। कितना लंबा जाएंगे, 15 mm। तो यहाँ से आप एक 15 mm की लाइन खींच दीजिए। तो इस तरह से 15 mm हमने बना दिया। इसके बाद आपको जो ये लाइन दिख रही है, इसकी चिंता आपको फिर से नहीं करनी है, क्योंकि ये लाइन इस एरिया से जुड़ी है और ये एरिया हमें फ्रंट से नहीं दिखाई देता है। अब एक बार आप फिर इधर आ जाइए इस तरफ। यहाँ जो 20 mm की लाइन खींची थी वो इधर आके मिल रही है और यहाँ से लाइन एक इधर जा रही है और इस पॉइंट से एक लाइन नीचे जा रही है। तो ये वाली लाइन की तो हमें चिंता करनी नहीं है, ये वाली लाइन हम ऑलरेडी यहाँ पे खींच चुके हैं और इस लाइन से इस लाइन तक एक नीचे लाइन जा रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 10 mm है। तो इसे आप अभी 10 mm यहाँ पे खींच सकते हैं। तो 10 mm का एक ये खींच लेता हूँ मैं। तो जब 10 mm का हमने ये लाइन खींचा तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 35 mm। तो यानी कि यहाँ से भी यहाँ तक हम कितना जाएंगे, 35 mm। तो चलिए 35 mm जाते हैं यहाँ से। तो जैसे ही 35 mm यहाँ पहुँचे, तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेज़र करके देखेंगे तो आपको कितना बचेगा, देख लीजिए। यहाँ से यहाँ आपको 15 mm बच रहा है और ये भी 15 mm है। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है। तो जैसे देखा आपने, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है और इन दोनों लाइंस को कौन जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है। हालांकि सामने से देखने पे हमें ये लाइन नज़र आएगा और ये लाइन नज़र आएगा और ये दोनों लाइन एक ही नज़र आएगी, क्योंकि बीच में ये हमें मिसिंग दिखाई देगा। तो अब हमें सिर्फ ये करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को सीधी रेखा से मिला देना है। तो चलिए इसको पहले मैं मिला देता हूँ। तो ये जो लाइन हमने अभी मिलाया है, ये लाइन इसको और इसको, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद अब आप अगर यहाँ पे आएंगे तो इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन ये है और इस लाइन के बाद एक लाइन इधर जा रही है, तो यहाँ से भी एक लाइन इधर जानी चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है। हमें ये पता है कि टोटल अगर आ जाता तो ये 35 होता, लेकिन अभी इसकी लंबाई कितनी है ये नहीं पता। अगर इसकी लंबाई हमें पता चल जाए तो इसकी लंबाई हमें आराम से पता चल जाएगी। इसको और इसको जोड़ के ही तो 35 आ रहा है, यानी कि अगर ये पता होता तो 35 में से इसको माइनस करते तो ये हमें मालूम पड़ जाता। लेकिन ना इसकी लंबाई हमें पता, ना इसकी लंबाई हमें पता है। और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि ये वाली लाइन कितनी लंबी है। तो जैसा कि आप इस ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 30 mm है और यहाँ से यहाँ तक 15 mm है। तो इस 15 mm और इसको जोड़कर ये 30 के बराबर आएगा। अगर आप इस लाइन को भूल जाएं और यही सेम डायमेंशन की लाइन आप अगर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इसकी और इसकी लंबाई सेम होगी और दोनों मिला के किसके बराबर होगी, 30 mm। यानी कि ये अगर 15 है और ये टोटल 30 है तो ये कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो अगर ये 15 आ जाती है तो ये वाली लाइन की लंबाई कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस पोर्शन को फिर से देख लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पे आपको यहाँ से 15 mm की लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ से एक 15 mm की लाइन खींचता हूँ। तो ये वो 15 mm की लाइन खींची जा चुकी है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। इधर से हमने ये पता कर लिया कि ये वाली लाइन 15 mm की है, तो यानी कि ये वाली लाइन 20 mm की होगी। तो हम यहाँ से एक 20 mm की लाइन खींच लेते हैं। और फिर जैसा कि ये दोनों लाइंस इस तरह से मिल रही है तो हमको भी इस तरह से मिलाना होगा इसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू तैयार हो गया है। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला पोर्शन है और ये जो नज़र आ रहा है वो ये पोर्शन, और जो आखिर में ये नज़र आ रहा है वो ये अलग पोर्शन है, ठीक है। ये
आप देख सकते हैं साफ साफ कि फ्रंट से देखने पे आपको जो चीज़ दिखा आपने उसको ड्रॉ कर दिया, वो आपका फ्रंट व्यू था, बस उसे आपको सही जगह पे ड्रॉ करना है। ये जो 35 mm का ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है और ये पोर्शन नज़र आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक दूरी है 30 mm की, लेकिन जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये दूरी आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच की दूरी देखें तो यहाँ पे भी कुछ दूरी है, लेकिन इधर से देखने पे वो डेप्थ आपको नज़र नहीं आता है, वो दूरी आपको नज़र नहीं आती और सब आपको एक ही प्लेन में नज़र आता है, एक 2D में नज़र आता है। तो यही अंतर है 3D और 2D में। 3D में आपको डेप्थ नज़र आता है, डेप्थ दिखाने के लिए हमें आइसोमेट्रिक व्यू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन जब हम इसे 2D में यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो हमें वो डेप्थ नज़र नहीं आता है। अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने फ्रंट व्यू बनाया तो हमें इसकी लंबाई दिखाई दे रही है जो कि टोटल 70 है और इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है जो कि 40 है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइड व्यू। यानी कि इससे हम ये पता चलता है कि जब किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू वाले ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के एक इमेज में हमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन दिखाई देते हैं। तो यानी कि मैंने पहले बताया था, पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक तरफ से बैठ के पूरा नहीं देख सकते। अगर आपको पूरा देखना है तो आपको अपनी जगह चेंज करनी ही होगी, आपको एक से ज़्यादा पोजीशंस की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से अब हम चलिए इसका साइड व्यू बनाते हैं और देखते हैं कि साइड व्यू में क्या बनेगा। साइड व्यू बनाने से पहले देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उससे मैंने लाइन खींच लिया है, और ये भी जो पॉइंट नज़र आ रहा है इससे भी मैंने लाइन खींच लिया है, जिसको हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं। और इसी तरह से हम नीचे भी इस सारे लाइंस को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो आपको जिस तरह का ऑब्जेक्ट मिले उसका अगर आप एक फ्रंट व्यू पहले बना लेते हैं तो उसमें जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं उससे आप सारे लाइंस खींच लीजिए, जितने भी पॉइंट्स हैं। इधर सिर्फ मुझे 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे थे तो 2 लाइंस खिंचाई, और इधर 5 पॉइंट्स है तो 5 लाइंस खींचे गए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलरेडी ये लाइन खींची हुई थी। इससे क्या होगा कि अगर आप जब अगला व्यू बनाएंगे, साइड व्यू या टॉप व्यू बनाएंगे, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, वो देखिएगा, आप देखेंगे कैसे हेल्प मिलता है, कैसे इससे सुविधाजनक हो जाता है ड्राइंग बनाना। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी लाइंस खींची जाए सारी आपस में पैरेलल हो, एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, किसी के भी बीच की दूरी बदलनी नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि साइड व्यू में अगर हम बनाने जाएँ तो साइड व्यू में क्या बनेगा। तो साइड से अगर आप इधर से खड़े होकर देखते हैं तो फिर से आपका लेफ़्ट इस तरफ है और राइट इस तरफ है। ठीक है, साइड व्यू से अगर आप देखिएगा तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा। मैं इसे अलग तरीके से शेड कर देता हूँ, तरीका वही है, बस एंगल अलग है। तो ये पोर्शन नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, और क्या आपको लगता है इधर कुछ नज़र आने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ इधर से ये पोर्शन नज़र आने वाला है और ये पोर्शन नज़र आने वाला है। अब अगर इस पोर्शन में हम लंबाई देखें तो कितनी है, लंबाई 40, लंबाई 40 40 है। ठीक है, और चौड़ाई इस पोर्शन की कितनी है, वो है 10 और 30, यानी कि टोटल 40। माफ़ कीजिएगा मैंने इसको लंबाई बोल दिया, ये ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई इसकी 40 है, और जो लंबाई है वो लंबाई या चौड़ाई है, शायद चौड़ाई वो है आपकी 40, टोटल 30 और ये 40। तो यानी कि इसका जो अगर हम एक जनरल ड्राइंग बनाएं तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखेगा जो इधर से इधर 40 और इधर से इधर 40 होगी। अब आपने क्योंकि यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेस ले रखा था, प्रोजेक्टर डाल रखा था, इसीलिए आपको स्केल रखकर नापने की ज़रूरत नहीं कि 40 कहाँ पर आएगा। आप यहाँ से सीधे यहाँ तक की लाइन खींच लेंगे तो वो 40 होगी, बस आपको इधर से इधर 40 नापने की ज़रूरत है। इसी के लिए हमने ये प्रोजेक्टर खींचा था। साथ ही साथ आपको ये प्रोजेक्टर ये भी बताता है कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट सेम होती है। अगर आप ड्राइंग बनाते समय मान लीजिए कभी गलती करते हैं या कन्फ्यूजन होता है तो आपको ये याद रखना है कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रंट व्यू की हाइट इक्वल टू साइड व्यू की हाइट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से हम देख रहे हैं राइट साइड में हमारा 40 है, लेफ़्ट साइड में भी हमारा 40 है, और ये टोटल कितना है 40, ये 30 + 10 टोटल 40। तो हम इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपने कॉपी पे। तो ये बेसिक आपका रेडी हो गया है साइड व्यू। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आप देख रहे हैं तो अपने राइट से आपको 10 mm मेज़र करना है। 10 mm के बाद आपको ये खड़ी लाइन दिखेगी और ये खड़ी लाइन दिखेगी। अब इन दोनों लाइन को एक ही लाइन में हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसा कि फ्रंट व्यू में हमने देखा था, इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली सिर्फ एक ही लाइन थी, वो थी ये। इसी तरह इन दोनों लाइन्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक ही लाइन होगी जो
इधर से 10 mm की दूरी पर बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 10 mm मेज़र कर लीजिए और इसके बाद एक सीधी लाइन आप खींच दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ 30 mm मेज़र करना है, जो कि ज़रूरत नहीं है, 30 mm ऑलरेडी मेज़र किया हुआ है। और इसके बाद आपको कुछ बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू तो बन चुका था, साइड व्यू अब बन गया है। साइड व्यू में जो जो नज़र आ रहा है मैं उसे आप यहाँ पे अभी शेड कर देता हूँ। ये एक पार्ट अलग था और एक पार्ट अलग, ठीक है। तो जैसा देखा आपने, यहाँ पे ये जो डेप्थ जो था वो फ्रंट व्यू में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब साइड व्यू में नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ हमें फ्रंट व्यू में नज़र नहीं आ रही थी वो साइड व्यू में नज़र आ रही थी। हाँ, एक चीज़ कॉमन है, वो है हाइट। दोनों में हाइट हमेशा सेम रहेगी। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया साइड व्यू? नहीं, इसमें भी अभी कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो कि टोटल 15 mm का पोर्शन है, ये पोर्शन साइड व्यू में ही आता है। ये पोर्शन एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें साइड व्यू से दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये छुपा हुआ पोर्शन है। और छुपे हुए पोर्शन को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, जिसे हिडन लाइन कहा जाता है। तो इसे सिर्फ जो ये आपको दिख रहा है, इसे सिर्फ आपको हिडन लाइन से दिखा देना है। इसकी लंबाई है 15 mm, तो हम यहाँ से 15 mm की लंबी लाइन खींच देंगे, जो कि हिडन लाइन होगी। तो इस तरह से ये लाइन खींची गई और इसके बाद यहाँ से कुछ तो नीचे गया होगा, और वो कितना गया होगा? 10 mm गया होगा। तो उसे भी हम हिडन लाइन के हेल्प से ही दिखा देंगे। तो इस तरह से अब ये साइड व्यू कंप्लीट हो गया। जो ये पोर्शन है हमने लेफ़्ट में ही क्यों दिखाया? क्योंकि अगर आप इधर से देखेंगे तो आपके लेफ़्ट में ये है, ये वाला हिस्सा है, और ये हिस्सा एक्सटेंड कर रहा है यहाँ तक। यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा एक है इस इमेज के लिए, साइड व्यू के लिए। इसीलिए यहाँ से अगर 15 mm अंदर गया है तो उस 15 mm को हम यहाँ से ही दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले आपको एक काम करना होगा कि यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी होगी जो कि 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी। तो आपको करना बस इतना है कि आपको चांद के हेल्प से 45 डिग्री मेजर कर लेना है ट्रेडिशनल वे में। तो यहाँ से अगर मैं इस तरह से रखूँ और इधर से अगर मेज़र करना शुरू करूँ, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेज़र करके रखा हुआ था। बस आपको करना ये है कि इन दोनों को पॉइंट्स को मिला देना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी 45 डिग्री की लाइन हो गई। इसके बाद आप यहाँ से जो जो पॉइंट्स निकल रही हैं, अगर पहले आपने जो साइड व्यू नहीं बनाया था तो ये सारी पॉइंट्स आपको पता नहीं थी। अब साइड व्यू बन चुका है तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिल रही है। तो आपको जितने ही पॉइंट दिखते हैं फिलहाल आप उसे इस लाइन तक लेकर आइए, ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ पे ये लाइंस मिली हैं वहाँ से हम एक इधर लाइन खींचेंगे और इसको कट करते हुए लास्ट तक लेकर आएंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो ये हो गया है कंप्लीट। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 10 है, ये 10 था, तो यही 10 mm की दूरी यहाँ तक आई। 45 डिग्री के एंगल पर ये कुछ और नज़र आएगी, लेकिन जब हम इसको फिर से सीधी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 mm यहाँ लेकर आएगा। इसी तरह से ये जो दूरी है यहाँ पे आके वही दूरी मिलेगी, और ये जो दूरी है यानी कि ये 15 था तो यहाँ से आके हमें यहाँ पे 15 मिलेगा। तो जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो हमको हर बार मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। शुरू में जो हमने प्रोजेक्टर्स खींचे थे उससे हमें ये दूरी ये दूरी मिल गई, और अब इसके हेल्प से हमें इधर की भी दूरी मिल गई। तो इससे एक छोटा सा ग्राफ जैसा कुछ बन गया है जो कि हमें हेल्प करेगा बनाने में टॉप व्यू। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप व्यू में होता क्या है, क्या क्या हमें दिखाई देगा टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में जो दिखाई दे रहा है उसे हम इस तरह से शेड कर लेते हैं। आप अब अगर इस हिस्से को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस पोर्शन के कारण इस हिस्से का कुछ पार्ट छुपा हुआ है जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसे टॉप से देखेंगे तो वो तो पूरा क्लियर नज़र आएगा आपको। तो चलिए पहले टॉप व्यू बना लेते हैं। तो अब आप इधर हैं और आपका लेफ़्ट इस तरफ है और राइट इस तरफ है। ध्यान रहे पहले आप इधर खड़े थे, ठीक है, पहले आप इधर खड़े थे, अब आप इधर यूँ चले गए हैं तो आपका लेफ़्ट इस तरफ रहेगा और राइट इस तरफ रहेगा। अगर आप साइड से चले जाते तो आपका लेफ़्ट इधर होता और राइट इधर होता, जो कि गलत हो जाता। अगर आप उसे टॉप व्यू में बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इधर से देखिए, इधर से अगर आप चढ़ेंगे तो लेफ़्ट इधर राइट इधर। इधर से चढ़ने पर क्या मिस्टेक होगा वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, तो यहाँ से अगर आप चढ़ गए, इधर लेफ़्ट इधर राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, कितना लंबा है ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ 20, यहाँ 35 और यहाँ 15, टोटली कितना है 70। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें 70 का बेस लेना है। पहले आप इधर थे जब फ्रंट में थे, अब आप ऊपर चले गए तो आपका लेफ़्ट राइट तो आप समझ गए, लेकिन आपका सर इधर है और आपका पैर इधर है। यानी कि ये जो 70 आपने अभी फ़िलहाल देखा ये पैर के तरफ है, तो पैर के तरफ यानी कि नीचे के तरफ, तो नीचे के तरफ हम 70 ड्रॉ करेंगे। तो 70 ड्रॉ करने के लिए हमें मेज़र करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोजेक्टर पहले से ले चुके थे। तो बस इस 70 की जो लाइन आपको दिख रही है इसको डार्क करना है, ठीक है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर आप इधर से चढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था पहले के केस में, अगर आप इधर से चढ़ते तो इस तरह से कुछ आपका पोजीशन होता है, आपका लेफ़्ट इधर, राइट इधर, सर इधर, पैर इधर। पैर की तरफ आपको कितना नज़र आ रहा था, 10 और 30, यानी कि पैर की तरफ 10 और 30, तो ये कितना होता टोटल 10 और 30 40। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे 40 ड्रॉ करते तो इतना लंबा तो नहीं होता, उससे कुछ कमी होता है, तो वो सीधे के सीधे वहीं पे गलत हो जाता आपका। तो आप सही कर रहे हैं या गलत, ये चेक करने का भी एक तरीका है। तो पहले मैंने क्या बताया था कि फ्रंट व्यू की हाइट और साइड व्यू की हाइट सेम होती है, इसी तरह फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस भी सेम होता है। ये चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा बनाने में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है 70 mm की, ये 70 mm होनी नहीं चाहिए टोटल, मतलब डार्क पूरा 70 mm नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इधर टॉप से चढ़ेंगे तो आपके पैर के तरफ जो है वो सीधे 35 mm की सिर्फ लाइन है, सिर्फ 35 mm की लाइन है, लेकिन आपके पैर से कुछ ऊपर में है ये 15 mm की लाइन, और इधर से भी कुछ ऊपर है ये 20 mm की लाइन। यानी कि जो टोटल 70 है उसका कुछ हिस्सा 35 mm नीचे होगा पैर की तरफ, और कुछ हिस्सा इस तरह इस ऊंचाई पर और कुछ हिस्सा इस ऊंचाई पर। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 35 mm हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये 20 mm का हिस्सा है, बाएं तरफ 20 mm का हिस्सा है, तो बाएं तरफ 20 mm छोड़ के यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 35 mm यहाँ पे ख़त्म होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 15 mm बच जाएगा जो कि दाहिनी तरफ का हिस्सा है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा डार्क होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इधर जा रही है एक लाइन, और वो 30 mm लंबी है। तो यहाँ से हम 30 mm लंबी एक लाइन खींच लेंगे। हमें नापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ से 30 mm लेकर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर आपको डायमेंशंस याद होंगे तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 35 mm है ही, और ये लाइन 20 और ये लाइन 15। अब ये जो लाइन है, ये दो लाइन्स आपको टॉप से देखने पे एक ही लाइन नज़र आएगी, और जो नीचे की टोटल 35 है वो नज़र ही नहीं आएगी क्योंकि इसके ऊपर है ये लाइन। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये जो लाइन है वो एक बिंदु की तरह नज़र आएगी, और ये 20 mm की लाइन और ये 15 mm की लाइन जुड़ कर नज़र आएगी। तो जुड़ने के बाद टोटल एक 35 mm की लाइन दिखाई देगी, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है हमारे पैर की तरफ। तो इस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट इस पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है, इसीलिए हम इस पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाली पॉइंट ये हमें मिल गई। अब इस पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं 30 mm, तो इस पॉइंट से फिर ऊपर जाएंगे 30 mm, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे एक लाइन जा रही है 15 mm दाहिने साइड में, तो अब इधर से एक 15 mm दाहिने साइड हम चले जाएंगे। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, डार्क कर देना है। लंबाई कितनी है वो तो हमें पता है ही। तो डार्क कर देने के बाद एक और पॉइंट मिल गया जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर जा रही है 10 mm, तो ये 10 mm ऑलरेडी हमने खींचा हुआ है, तो 10 mm ये रही। इसके बाद ये पॉइंट मिल गया जो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये जा रहे 30 mm, तो चलिए इधर से हम 30 mm चलते हैं यहाँ तक जाएगा आई थिंक, नहीं ये लाइन यहाँ तक जाएगी 30 mm, क्योंकि ये भी 30 mm है और यहाँ से आ रही है 30 mm। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे फ्रंट व्यू बना हुआ वैसे वैसे टॉप व्यू उसको रिजेंबल करता जा रहा है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग चलता जा रहा है। ठीक है, ये 30 mm, तो यहाँ से यहाँ तक 30 mm नापा हुआ है, हमने ट्रेस कर लिया था प्रोजेक्टर्स के हेल्प से।
इसके बाद इस 30 mm के बाद हमें ये पॉइंट मिला जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद ये एक लाइन जा रही है, कितनी लंबी है वो लाइन, टोटल 40 mm लंबी होगी। तो टोटल 40 mm लंबी, यानी कि यहाँ से सीधे सीधे लाइन जो जाएगी वो नीचे चली जाएगी, तो नीचे तक लेकर इसको हम जाएंगे। ये रही हमारी लाइन जो कि 40 mm लंबी होगी। तो इस पॉइंट पर आके मिली है ये लाइन, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से चलते हुए यहाँ ख़त्म हुई, और इसमें भी यहाँ से शुरू हुई और ऐसे चलते हुए यहाँ पे ख़त्म हुई, और आखिर में एक लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, और यहाँ पे भी एक लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, और इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है जो कि इधर रही, और इसकी लंबाई होगी 20 mm। मुझे पता है ये वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। मैं चाहता तो एक इजी ऑब्जेक्ट भी आपको बता सकता था जो कि तुरंत बन जाता, लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता आपके लिए, इसलिए जितना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आप देखेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे इन दोनों लाइन्स जो एक्स्ट्रा थी उसको मिटा चुका हूँ। तो यहाँ से जब ये पॉइंट पहुँचे तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को। तो इसके बाद ऊपर जा रहे हैं हम कितना, 15 mm। तो 15 mm अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से हम 15 mm की लाइन ऊपर खींच लेते हैं, जो कि ये रही 15 mm की लाइन। ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं हम उसको, प्रोजेक्टर के थ्रू लेकर आए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से वो हिडन पार्ट को नहीं दिखाते तो हमें ये 15 mm की लाइन नहीं मिलती, तो फिर हमें यहाँ एक मेज़रमेंट लेना पड़ जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉटेड लाइन को भी दिखाना, हिडन पार्ट्स को भी दिखाना। तो 15 mm जब हम ऊपर गए तो इस पॉइंट तक पहुँचे, इस पॉइंट के बाद लेफ़्ट में जाना है 20, तो 20 यहाँ तक आएगा। तो चलिए लेफ़्ट में आ जाते हैं 20, यहाँ तक पहुँचे इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इसको। इससे जाना है ऊपर 25, तो 25 चलेंगे हम तो पहुँच जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन इधर अंदर की ओर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, जो हमें इधर से तो नहीं दिखेगा लेकिन टॉप से दिखेगा। तो बस हमें इसको मिला देना है इस तरह से। ये हमारी लाइन्स जो है वो मिल गई। तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू भी कंप्लीट होता है। तो देखा आपने, अगर आप इसे ध्यान से बनाएंगे और सारा एक एक एस्पेक्ट को समझ के बनाएंगे तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बड़े ही आराम से बन जाता है। तो चलिए मैं थोड़ी देर में इसका डायमेंशनिंग कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से बना है, अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका वीडियो बनाकर डाल दूँगा। फ़िलहाल आइए इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो डायमेंशंस देने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 15 mm है वो 15 mm यहाँ कंटिन्यू हुआ है, वो 15 mm यहाँ कंटिन्यू, और ये 20 और ये 20, यानी कि टोटल 20 20 40 और 40 30 70। तो ये 70 और ये 70, जैसा कि मैंने कहा था, फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस हमेशा बराबर होता है। तो जब आपने इधर डायमेंशनिंग दे दी तो आपको इधर डायमेंशनिंग इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्टर्स खींचा था उसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इधर डायमेंशनिंग कर देते हैं तो इधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम हाइट इधर कंटिन्यू हो रही है। और इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। जब यहाँ से 10 mm जो निकला था वो कंटिन्यू होते होते 10 mm देखिए यहाँ पर आया है, फिर ये 15 mm कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे 15 mm, और 30 में से जब 15 गया तो ये 15 बचा, और ये 15 कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे आया है। तो चाहे तो आप ये डायमेंशन नहीं भी देते तो पता चल जाता है इसके हेल्प से, लेकिन अगर आप दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इससे हमें यह पता चला कि जब इधर डायमेंशनिंग दे दिए तो इधर देने की ज़रूरत नहीं है, जब इधर दे दिए तो इधर देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप रिप्रेजेंट कर लेता है इसको। अगर यही चीज़ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनती तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम कुछ इस प्रकार से बनाते। ये हमारा XY लाइन होता, और ये वो हमारा, मान लीजिए इसे X' नाम दे देते हैं, X' नाम दे देते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो सब कुछ सीधा होता है। टॉप व्यू तो सबसे पहले नीचे बनेगा, और फ्रंट व्यू लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में बनेगा। तो फ्रंट व्यू, माफ़ कीजिएगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, और नीचे किधर बनेगा, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में बनेगा, टॉप व्यू उसके ठीक ऊपर, और फ्रंट के राइट साइड में राइट हैंड साइड व्यू। तो अगर आप चाहें तो पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद इसी चीज़ को आप फ्रंट व्यू, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब भी आप प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये इस तरह की शेडिंग नहीं करें। आप क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, उसमें आप ये शेडिंग भले कर सकते हैं, लेकिन इस शेडिंग को उठा के यहाँ पर नहीं करना है। ये मैंने समझाने के लिए किया था, ये वरना पूरा टोटली ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़िलहाल इतना कुछ समझ में आया होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बना के दिखाया था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, उसका अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चाहते हैं या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इसमें इतना ही।